हुआ ऐसा कि मैना ने गिरजा को बहुत समझाया कि बेटा गिरजा मेरी बात मानो, तो भोले बाबा के साथ में विवाह न करो, क्योंकि अगर तुम भोले बाबा के साथ विवाह करोगी तो वहां पर तुम सुखी नहीं रहोगी, क्योंकि रहने के लिए भोले के पास न तो घर है न मड़ैया है, कैलाश पर्वत पर पड़े रहते, समाधि लग जाए तो बरसों तक लगी रहती है। मेरी बात मानो तो भोले के संग ब्याह न करो। ध्यान रखना महाराज, जैसे ही इतने वचन कहे तो आज गिरजा ने खुले शब्दों में कह दिया, मैया कुछ भी हो जाए लेकिन हम विवाह करेंगे तो सिर्फ भोले बाबा के ही साथ में। गिरजा ने किसी की भी बात नहीं मानी। जब प्यारे श्रोताओं बात नहीं मानी तो इधर मैना ने जवाब दिया, ठीक है बेटी, अगर तू मेरी बात नहीं मान रही है तो जैसी तेरी मर्जी हो तू वैसा ही कर। तो महाराज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में गिरजा का विवाह भोले बाबा के साथ में होने लगा। तो गिरजा ने भोले बाबा को अपने पास में बुलाया और पास में बुला करके जवाब दिया कि हे भोले बाबा, आपसे मेरी एक विनती है। भोले बाबा बोले, बताओ कौन सी विनती है? तो गिरजा बोली, विनती ये है कि आप इतने भयानक रूप में आए हो तो आपको देख करके सभी लोग डर रहे हैं, तो आप ऐसा करो कि अपना ये रूप छोड़ करके जैसे सबके दूल्हा होते हैं वैसे ही आप बन जाओ। जैसे ही इतनी विनती करी है सोई महाराज भोले बाबा ने गिरजा की बात मान ली और मान करके भोले बाबा ने उस रूप को त्यागा और त्यागने के बाद में परीक्षित महाराज इतने सुंदर रूप को धारण किया, इतने सुंदर रूप को धारण किया कि भोले बाबा को देख करके जितने भी देवता रहे सब देख के मोहित हो गए। अब जो भोले बाबा सुंदर सा रूप बनाए के देवताओं के सामने गए और जब देवताओं ने देखा कि सुंदर रूप रख के भोले बाबा आए गए तो देवता बोले, वाह भोले बाबा, तुमने तो लुक ही चेंज कर लो अपना पूरा है, अब तो तुम बड़े सुंदर बन के आए गए। अब भोले बाबा ने जवाब दिया, ब्याह की खुशी तो हमें हुई इसलिए हम सुंदर बन गए। भोले बाबा जब सुंदर बने बड़े हर्षोल्लास के साथ में दरवाजा हुआ होने के बाद में महाराज जब भोजन की बारी आई, भोजन की परीक्षित महाराज जब भोजन की बारी आई तो हिमांचल के मन में ये घमंड हो गया। हिमांचल ने सोचा कि हमने भोजन तो इतना सारा बनवा लिया लेकिन भोले बाबा बरात बहुत थोड़ी लेके आए। तो जब भोले बाबा को इतना महाराज पता चला, भोले बाबा ने हिमांचल के मन की बात समझ गए। भोले बाबा सोचने लगे, अच्छा हिमांचल तुम्हें घमंड हो रहा है कि भोजन इतना बनवा लिया, बरात हम थोड़ी ले आए, क्योंकि महाराज भगवान से तो कुछ छिपा नहीं होता है, भगवान से कुछ छिपा नहीं होता है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और बाप प्रभु से का छुपी जगह हाथ जगत की डोरी। भगवान से कुछ नहीं छिपा। भोले बाबा समझ गए कि हिमांचल को घमंड हो गया। उसी समय हिमांचल ने भोले बाबा ने क्या किया कि उनकी बरात में दो गढ़ थे जिनको नाम तो शुक्र और शनिचर, दो गढ़ रहे भोले बाबा की बरात में। भोले बाबा ने सारा किया है शुक्र शनिचर। हम लोगन के बैठने से पहले तुम रोन लगो और कोई तुमसे जब पूछे कि तुम रोई काहे कर रहे तो जब बता दियो कि हमें भूख लगी है। जैसे ही इतने वचन कहे सोई महाराज सबको शनिचर चले और चल के बीच आंगन में पहुंच गए। वहीं पहुंच करके महाराज आंगन में लोट लोट के गिर गए और रोने लगे। अब जब रोए तो हिमांचल ने पूछा, क्या बात है, रोए काहे कर रही हो? जवाब दिया, रो तो हम इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें बहुत तेज भूख लगी। हिमांचल ने जवाब दिया, अगर भूख लगी तो भोजन दिया जाएगा, इसमें रोने की बात क्या है? सबको शनिचर कहने लगे, पहले हमें भोजन दो ताकि बाद में दूसरन को खवाइयो। पहले हमें खवाओ और नहीं खवाइयो तो ही रोत रोत मज्जे पहले मोए खवाए दे। महाराज हिमांचल ने मंत्रियों से कहा, मंत्रियों इन दोनों को ले जाओ, पता नहीं कब के भूखे, इन्हें पहले खवाए दो तब बरात को बाद में देखियो। महाराज मंत्री जो रहे लिवाए के चले और चलने के बाद में
सुंदर सा बिछौना लगा दिया, उस पर सबको शनिचर को बैठा लिया। जैसे ही बैठाला तो जवाब दिया मंत्रियों ने, तुम जा लगा बहुत दिन के भूखे हो, कहीं कैलाश पर्वत पे तुम्हें कुछ मिलत तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं, आज तुम भरपेट भोजन कर लियो, यहीं बैठ जाओ। सबको शनिचर बैठ गए। मंत्री जो थे महाराज पत्तल ले आए, सामने डाल दी। अब पत्तल डाल के वो जो थे मंत्री वो चले गए भोजन लेने के लिए। जब भोजन लेके आए तो महाराज क्या देखा कि सामने जो पत्तल थी सो है ही नहीं। अब मंत्रियों ने जवाब दिया, जब बताओ सामने पत्तल डाल के गए थे क्यों चली गई? बोले भूख लगी थी सो हमने खाई लाई। अब जैसे इतने वचन कही के खा ली तो मंत्री बोले वो कोई खाने वाली चीज थी। सबको शनिचर बोले हम कहा जाने, तुम सामने डाली है तो हमने जानी खाए वाली है तासो हमने खाई ली। अब महाराज मंत्री जो थे वो दोबारा से आए, सामने पत्तल डाली, जवाब दिया अब इसे नहीं खाना है, इसके ऊपर जो भोजन रखा जाए उसे खाना है। पत्तल डाली, महाराज मंत्री भोजन लेके आए। पहले तो आदर के संग दो पूरी दद्दई, जब दो रखी तो परीक्षित महाराज दो के 2 सेकंड में भाई एकदम पेट में। अब सबको शनिचर बोले और ले आओ। अब मंत्री फिर से गए, 2 की जगह 4 दद्दई, तो 4 के 4 सेकंड नहीं भाई महाराज पेट में। अब सबको शनिचर बोले और ले आओ। अब तो महाराज भी अफरवे को नाम ही नहीं ले रहे, मंत्री दौड़ते जा रहे, भागते जा रहे, भोजन पे भोजन ला रहे, लेकिन सबको शनिचर नहीं फरे। अब सोचने लगे सब, हाय हमें जब लगत के पता नहीं जो कौन सी जुगे हो गई तब से जे भूखे हैं, और आज जे सब भूख अपनी जाए हिमांचल नगरी में मिटाई। तो महाराज मंत्री जितने रहे भोजन खिलाते 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 थक गए, लेकिन सबको शनिचर खाते खाते नहीं थके। और जब नहीं थके सो सब जितो भंडार बनवाओ तो जितो भोजन बनवाओ तो सब खत्म होएगा, दूसरा बनन और लगो। अब तो मंत्री रोते हुए भागते हुए हिमांचल के पास में पहुंचे, जवाब दिया महाराज जब पता नहीं को ऐसे 2 गढ़ बिठा दे, जब बरसन पे भूखे जब नया फरे महाराज सबरो खत्म होएगा, लेकिन अब मेरी ताकत नहीं है जो अब इन्हें आम खवाए पाए। महाराज इन्हें रोको, और ना अगर तुमने इन्हें रोको तो जितो है सो सब खाए जाइए, बरात भूखी रह जाइए, महाराज रोक दो इन्हें। हिमांचल को एहसास हो गया कि ये सारी जो लीला है वो भोले बाबा की है। हिमांचल समझ गए कि हमें घमंड हो गया था, इसलिए भोले बाबा ने ये अपनी लीला दिखाई। महाराज भोले बाबा के पास में हिमांचल पहुंचे, जाकर के चरणों में गिर पड़े। जैसे ही चरणों में गिरे हैं, हिमांचल ने जवाब दिया, हे महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी इस लीला को पहचान नहीं पाया, अब आप इन शुक्र और शनिचर को रोक दीजिए। उसी समय भोले बाबा के शरण में जैसे ही हिमांचल गए तो महाराज क्या किया, भोले बाबा ने तुलसी का पत्ता लिया, तुलसी का पत्ता लेकर के शुक्र शनिचर को दिया। जैसे ही शुक्र शनिचर ने वो तुलसी का पत्ता खाया, महाराज एकदम से लंबी डकार ली और डकार लेकर के खड़े हो गए। अब जो खड़े हुए तो महाराज उसी समय जितनी भी बरात थी उन सबने हर्षोल्लास के साथ में भोजन किया। भोजन करने के बाद में श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित बड़े ही आनंद के साथ में भोले बाबा का विवाह गिरजा के साथ में संपन्न हुआ। संपन्न होने के बाद में आज भोले बाबा गिरजा को लेकर के कैलाश पर्वत पर आए। आने के बाद में बड़े ही आनंद से अपना जीवन व्यतीत करने लगे हैं भोले बाबा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, मैया पार्वती के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम पड़ा है कार्तिकेय, जिनका नाम पड़ा है कार्तिकेय। जब कार्तिकेय का जन्म हुआ तो परीक्षित महाराज उन्हीं कार्तिकेय के द्वारा उस तारक नाम राक्षस का वध हुआ। बोले भोले बाबा की।